हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैबिचुएशन। तो हैबिट का मतलब आदत होता है, हैबिचुएशन मतलब सिंपली अगर हम कहें तो आदत लग जाना। तो अगर हम एनिमल बिहेवियर में हैबिचुएशन की बात करें तो हैबिचुएशन भी एक तरीका है लर्निंग का। लेकिन इसमें होता क्या है कि नॉर्मली बिहेवियर में हम बात करें तो कोई एक स्टिमुलस होता है, ठीक। उस स्टिमुलस के प्रति कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन हैबिचुएशन में क्या होता है कि एक कोई स्टिमुलस है जो बार बार क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, और अब उसके लिए कोई रिस्पॉन्स ना जनरेट होना, ठीक। उसी को क्या कहते हैं हम, हैबिचुएशन कहते हैं। मतलब कोई एक स्टिमुलस है और उसके बाद जो स्टिमुलस मिल रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को या किसी जानवर को, तो अब वो क्या कर रहा है, उस स्टिमुलस के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब उसकी जो उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है। इसी चीज़ को हैबिचुएशन कहते हैं। और वो स्टिमुलस के प्रति अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण हो सकता है कि वो जो स्टिमुलस है वो इररेलेवेंट है, उसके लिए हार्मफुल नहीं है, कोई उसके कॉज का काम का नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जैसे इसको अगर एग्जांपल से हम इलैबोरेट करें तो नॉर्मली जैसे कोई जंगल होता है या ऐसे भी जो गिलहरियाँ होती हैं, तो मान लीजिए कोई जंगल है, तो क्या हो सकता है कि पहली बार कोई ह्यूमन जा रहा है उस गिलहरी के पास, तो उसकी फ़ोटो खींचने के लिए ऐसे उसके पास, तो हो सकता है कि पहली बार वो क्या करे, उसके जो ह्यूमन को देखकर, उसके फुटस्टेप्स को सुनकर वो गिलहरी भाग जाए, ठीक है। तो वो स्टिमुलस जो ह्यूमन का स्टिमुलस है आना, या फिर ह्यूमन के फुटस्टेप्स का स्टिमुलस है, तो उसके लिए तो गिलहरी ने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स दिया, वो वहाँ से चली गई। लेकिन जब वो अब हमेशा जंगल में, मान लीजिए जो लोग घूमने जा रहे हैं या नॉर्मली कोई जगह है जहाँ पे गिलहरियाँ हैं, तो लोग जाते रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, उस गिलहरी को कोई हार्म नहीं पहुँच रहा उन लोगों से, तो फिर गिलहरी क्या सीखेगी कि उसको इस ह्यूमंस के आने से कोई परेशानी नहीं है, कोई हार्म नहीं है, ये जो स्टिमुलस उसको मिल रहा है, तो वो क्या करती है, अब उसको वो इग्नोर कर देगी, ठीक है। अब वो हैबिचुएटेड हो जाएगी किसके लिए, उस ह्यूमंस के आने के लिए, उनके फुट स्टेप से, मतलब वो जो स्टिमुलस है उसके लिए हार्मफुल नहीं है वो, ठीक है। तो वो क्या है, ये हैबिचुएशन है। अब वो गिलहरी हैबिचुएट हो जाएगी कि इन ह्यूमंस का जो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, ह्यूमंस का आना, वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, उसके लिए इररेलेवेंट है, इसीलिए वो क्या करेगी, हैबिचुएशन अपनाएगी और उसके लिए फर्दर रिस्पॉन्स नहीं करेगी। मतलब अगर अब कोई ह्यूमंस उसके पास जाएगा तो वो वहाँ से जाएगी नहीं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं। तो ये एक जनरल हैबिचुएशन की हमने बात की। उसके बाद क्या-क्या पॉइंट्स हैं और इसके बारे में डिटेल में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि हैबिचुएशन इज़ द ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन ऑफ एन एनिमल और पर्सन टू अ स्टिमुलाई आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू सेड स्टिमुलाई। हैबिचुएशन क्या है, एक ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन है। सेंसिटाइजेशन मतलब सेंसिटिविटी, कोई अगर स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं अगर तुरंत ही, तो वो क्या है कि आप सेंसिटिव हैं उस रिस्पॉन्सिबल के लिए, सॉरी क्या, उस स्टिमुलस के लिए। लेकिन हैबिचुएशन क्या है, एक ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन है। अब आप फर्दर उस स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव नहीं हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिपीटेड एक्सपोजर हो जाता है, जब कई बार एक्सपोजर हो जाता है उस स्टिमुलाई का, तो उसके लिए डिसेंसिटाइजेशन होना ही क्या कहलाता है, हैबिचुएशन कहलाता है, ठीक। इन अदर वर्ड्स दिस मीन्स दैट द एनिमल और पर्सन नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस। मतलब दूसरे शब्दों में क्या है कि जो भी एनिमल है या पर्सन है वो उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए अब क्या करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए वो स्टिमुलस हैबिचुएशन कब होगा, एक ही बार में नहीं हो जाएगा कि एक बार, मान लीजिए अगर हम गिलहरी का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक बार कोई ह्यूमन, दो बार ह्यूमन गया उसके पास तो वो तो जाएगी, लेकिन कई बार जब रिपीटेड एक्सपोजर हो जाता है ना, तब क्या होता है, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन होने लगता है, हैबिचुएशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज़ द ग्रेजुअल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलस दैट इज इररेलेवेंट टू द एनिमल। तो ये क्या है, ग्रेजुअल रिएक्शन है, ठीक है, धीरे धीरे होने वाला एक रिएक्शन है, जो क्या होता है, एक रिपीटेड स्टिमुलस, मतलब कई बार जब वो स्टिमुलस का एक्सपोजर होता है तो वो क्या करने लगता है, एनिमल उसको इग्नोर करने लगता है। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए इररेलेवेंट है, ठीक। अब अगर गिलहरी के पास ह्यूमन जा रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो
कुछ टाइम के बाद, रिपीटेड स्टिमुलस के बाद वो क्या करेगी, वो उसको इररिलेवेंट समझेगी और फर्दर अब क्या करेगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो ये हैबिचुएशन कहलाता है। If an animal is repeatedly given with a stimulus which is not associated with any reward or punishment, it ceases to respond. तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखी गई कि अगर कोई एनिमल है और उसको एक स्टिमुलस जो मिल रहा है, रिपीटेड स्टिमुलस मिल रहा है, तो उस स्टिमुलस के लिए या तो उसको ना तो कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ना कोई पनिशमेंट मिल रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं है, ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो वो क्या करेगी, इट सीजेस टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। ठीक, वो हैबिचुएट हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो ये हैबिचुएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, habituation is important in filtering large amount of information received from the surrounding environment. By habituating to less important signals, an animal can focus his attention on the most important features of environment. तो habituation ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है, ढंग से एक बढ़िया अपने बस काम वाली चीज़ों पर फोकस करने के लिए। मतलब हैबिचुएशन एक फ़िल्टरिंग का काम करे, एक फ़िल्टर का काम करे कि एक एनवायरनमेंट में कोई भी एनिमल रह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसको कई तरह के सिग्नल मिलेंगे। तो हैबिचुएशन के माध्यम से वो सिग्नल जो उसके लिए इर्रेलेवेंट है, उसके किसी काम के नहीं है, वो उसको इग्नोर कर सकती है, और जो फोकस वाली है, जो हमारे काम की चीज़ है, हम उसी पे फोकस कर सकते हैं। तो हैबिचुएशन हेल्पफुल है इस चीज़ में। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे वो स्क्वायरल वाला एग्जाम्पल भी है, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है कि द चिक सीज अ शैडोज एंड ड्राइव्स इनटू द नेस्ट थिंकिंग इट इज अ रैप्टर। ओवर टाइम इट लर्न्स टू इग्नोर सम शैडोज बिकॉज दे आर हार्मलेस। तो जो चिक होता है, मतलब चिड़िया का बच्चा है, तो वो पहली बार मान लीजिए अपने घोंसला से निकल रहा है, नेस्ट से, और वो अपना परछाई देख रहा है, शैडो, तो डर के वो फिर से भाग जाएगा अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बार-बार एक्सपोज़ होगा उस शैडो से, तो बार-बार फिर वो क्या होगा, वो उसके माइंड में ये लर्न हो जाएगा चीज़ कि वो जो शैडो हो उसके लिए हार्मलेस है, उसको हार्म नहीं पहुँचाएगी, तो वो क्या होगा, हैबिचुएट हो जाएगा उस शैडो से कि उसको कोई हार्म नहीं पहुँचेगा उससे। नेक्स्ट है प्रेरी डॉग्स का एग्जाम्पल। तो प्रेरी डॉग्स क्या होते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो अगर वो ह्यूमन का फुट स्टेप, मतलब आवाज़ भी सुन ले कहीं से ह्यूमन आ रहा है, तो वो अपने होल्स में चले जाते हैं, परों में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कई बार वो रिपीटेड एक्सपोज़र हो जाता है, मतलब ह्यूमन्स जाते रहते हैं उनके आस-पास, लेकिन उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं, तो अब क्या हो जाता है, दे नो लॉन्गर रिट्रीट ऑन साउंड ऑफ फुटस्टेप। तो वो फर्दर अब फिर से अपने होल्स में जो बरोज़ हैं, वहाँ पे वापस नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुएट हो गए हैं। ठीक? तो ये एग्जाम्पल्स हो गया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हैबिचुएशन को अफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? इम्पैक्ट डालते हैं उस पे। तो habituation doesn't occur at the same rate or to the same degree in every situation। तो ये habituation, सबसे पहली बात ये है ना कि सेम रेट पर ही, सेम स्पीड से ही नहीं होती है, और सेम डिग्री, मतलब एक ही एक्सटेंट पे हमेशा हर सिचुएशन में नहीं होगी, ये बदलती रहती है। ठीक, जैसे पहला अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। जो स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, जो सिग्नल मिल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, और ड्यूरेशन कितना है, ये बात भी डिसाइड करता है हैबिचुएशन कैसा होगा, किस तरीके से होगा। जैसे मतलब जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा स्टिमुलस, जो भी सिग्नल मिल रहा है, वो जितना स्ट्रॉन्गर होगा, जितना देर तक चलेगा, तो क्या होगा, अब हैबिचुएशन भी तो उतना देर की बात होगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि 60 बार एक्सपोज़र हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, 60 बार लग रहे हैं कि उसको हैबिचुएट होने में, तो मतलब जितना लंबा टाइम रहेगा, वो क्या होगी, हैबिचुएशन भी उतना ही टाइम लेगा। तो देखिए, द स्ट्रॉन्गर और मोर इंटेंस अ स्टिमुलस इज, द लॉन्गर इट में टेक टू हैबिचुएट। जितना लंबा स्टिमुलस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंस स्टिमुलस होगा, उतना ज़्यादा उसको टाइम भी लगेगा हैबिचुएट होने में। सिमिलरली द लॉन्गर द स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, द मोर लाइकली हैबिचुएशन विल अकर। तो जितना लंबा, जितना देर तक मतलब स्टिमुलस होगा, 10 मिनट तक स्टिमुलस आ रहा है, 10 मिनट तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एज एग्जाम्पल, तो उतना देर हैबिचुएट होने में भी उसको लगेगा। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ है वो होती है क्या, नोवेलिटी। नोवेलिटी ऑफ द स्टिमुलस, नोवेलिटी मतलब नवीनता, नयापन जो उसका है। तो जब कोई देखिए नया सिग्नल मिलेगा, नई तरह की आवाज़, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई जानवर है, उसको मिलेगा, तो उसके लिए हैबिचुएट होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वो कुछ जाना पहचाना आवाज़ सुनेगा, तो अगर खुद पर भी आप सोचिए कि मान लीजिए आप कोई जाना पहचाना आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे,
कि सोचेंगे कि मैं तो ये तो जानता हूँ कुछ रिलेटेड चीज़ से आवाज़ होगी, तो आप उतना उसको ध्यान नहीं देंगे और तुरंत उसका थोड़े टाइम में आप हैबिचुएट हो जाएँगे, एज़ कम्पेयर टू आप बिल्कुल एकदम अजीब-सा आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक? तो सेम वही है कि जो नॉवेलिटी होती है स्टिमुलस की, वो भी डिपेंड करती है कि हमारा जो हैबिचुएशन होगा वो कैसे होगा। तो नोवेल और अनफैमिलियर स्टिमुलाई आर लेस लाइकली टू बी हैबिचुएटेड टू क्विकली देन फैमिलियर स्टिमुलाई। तो जो नोवेल या फिर अनफैमिलियर स्टिमुलाई होते हैं, वो थोड़ा कम रेट पे क्या होते हैं, हैबिचुएटेड होते हैं, उतना जल्दी हैबिचुएट नहीं होते हैं उससे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो स्टिमुलाई उसके पास आ रहा है, ठीक? जितने बार उसके पास स्टिमुलाई आएगा तो हैबिचुएशन उतना जल्दी होगा। मान लीजिए कोई सिग्नल, कोई भी आवाज़ आ रही है, 10 मिनट में मान लीजिए वो आवाज़ कितनी बार आ रही है, 10-20 बार आवाज़ आ जा रही है। और क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर लें कि अगर 10 मिनट में वो आवाज़ 2 बार ही बस आ रही है, तो 10 मिनट में 10 बार आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए वो ऑर्गेनिज़्म ज़्यादा हैबिचुएट होगा क्योंकि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक? अब 10 मिनट में 2 बार आ रही है, एक मिनट पे आ रही है, एक 8 मिनट पे आ रही है, तो उसके लिए तो टाइम लैप ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है कि उतनी देर में वो भूल भी जाए वो ऑर्गेनिज़्म जो भी है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है प्रेजेंटेशन की, स्टिमुलस के आने की, वो भी डिसाइड करती है। तो द मोर फ्रीक्वेंटली ये स्टिमुलस इज़ प्रेजेंटेड, जितना फ्रीक्वेंटली होगा, जितनी बार होगा, तो क्विकर हैबिचुएशन विल अकर, तो उतनी जल्दी हैबिचुएशन भी होगा उसके लिए, उतनी जल्दी वो हैबिचुएट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि हैबिचुएट होने की क्षमता है ना, वो भी सारे ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है। एज भी डिफर करती है, जेंडर भी डिफर करता है, टेम्परामेंट जो मिजाज क्या कहते हैं हम उसको, हाँ, और जेनेटिक मेकअप, ये सारी चीज़ें भी डिफर करती हैं। हर कोई एक ही तरह से क्या करते हैं, हैबिचुएट नहीं होता है। हो सकता है कि एक किसी सिग्नल के लिए, स्टिमुलाई के लिए एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कम टाइम में ही हो जा रहा है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हैबिचुएट होने में। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। तो इंडिविजुअल्स में डिफर इन दियर ससेप्टिबिलिटी टू हैबिचुएशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज, टेम्परामेंट एंड जेनेटिक मेकअप। ये सारी चीज़ें अलग अलग होने की वजह से जो उस हैबिचुएशन को हैबिचुएट करने का टाइम है वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट है लर्निंग हिस्ट्री। लर्निंग हिस्ट्री भी क्या करती है, हमारा इम्पैक्ट डालती है हैबिचुएशन पर। तो लर्निंग हिस्ट्री से क्या मतलब है कि कोई ऐसा स्टिमुलस, अगर आपने कोई, मान लीजिए एग्जांपल से ही समझते हैं कि आपने कोई आवाज़ सुना और वो आवाज़ आपकी जानी पहचानी है, आप उसको जानते हैं कि हाँ ये ऐसा आवाज़ है, तो हो सकता है कि आप तुरंत ही उसे कुछ टाइम बाद ही आप उससे हैबिचुएट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने वो आवाज़ पिछले सुनी है कभी। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने किसी ने बिल्कुल ही नई पहली बार वो आवाज़ सुन रहा है, तो उसको हैबिचुएट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रीवियस लर्निंग। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस with a stimulus can affect how quickly habituation occurs। अगर आपने जाना पहचाना आवाज़ है तो आप तुरंत उसको हैबिचुएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन प्रीवियसली एक्सपोज टू अ लाउड नाउज, क्या बोल रही हूँ मैं, नॉइज, मे हैबिचुएट टू इट मोर क्विकली देन समवन हु हैज़ नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड अटेंशन। मोटिवेशन एंड अटेंशन में क्या चीज़ है कि आपके पास कोई आवाज़ आ रही है, तो अगर आप मोटिवेटेड हो उस आवाज़ के बारे में जानने के लिए, आप उसको हैबिचुएट होने के लिए आप अटेंशन उसको दे रहे हो, तब तो आप हैबिचुएट होगे, जल्दी ही हैबिचुएट हो जाएगी। इंस्टीड कोई पर्सन है वो आवाज़ सुन रहा है, वो मोटिवेटेड नहीं है उस आवाज़ को समझने के लिए, जानने के लिए, उससे हैबिचुएट होने के लिए, ठीक। तो मोटिवेशन एंड अटेंशन इस तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो मोटिवेशन एंड अटेंशन कैन अफेक्ट हैबिचुएशन। A person who is motivated to attend a stimulus may not habituate to it as quickly as someone who is not motivated to attend to it, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ फैक्टर्स है जो हैबिचुएशन को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉजेज ऑफ हैबिचुएशन क्या क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हैबिचुएशन कॉज करती हैं। तो इसको समझने के लिए दो मॉडल है हमारे पास, दो थियरी है, इनहिबिटरी मॉडल थियरी है और न्यूरल मॉडल थियरी है। तो देखिए क्या है कि अ फ्यू डिफरेंट थियरीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज बिहेवियरल हैबिचुएशन। हैबिचुएशन किस वजह से होता है। तो इनहिबिटरी थियरी, पहली थियरी क्या कहती है, पहली थियरी ये कहती है कि जो हमारा ब्रेन होता है, मान लीजिए कोई उसको स्टिमुलस मिला, तो ब्रेन क्या करता है इनहिबिटरी मॉडल के अकॉर्डिंग कि उस स्टिमुलस के लिए अपने मतलब क्या करता है, एक डिज़ाइन तैयार कर लेता है, एक मॉडल तैयार कर देता है, ठीक है। और जब बार बार वो स्टिमुलस प्रेजेंट होता है तो वो चेक करता है, अगर वो
स्टिमुलस रिस्पॉन्स कैसा देना है, अगर उस मॉडल से मैच कर रहा है तो वो क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को नहीं देता है, ताकि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रहें। ये इनहिबिटरी मॉडल कहता है। ये अकॉर्डिंग टू वन मॉडल द ब्रेन डेवलप्स अ मॉडल ऑफ द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज एक्सपेक्टेड। जैसा रिस्पॉन्स देना है उस स्टिमुलस के लिए, ऐसा मॉडल ब्रेन हमारा तैयार करता है। When repeated presentations match the initial model, the brain then inhibits the response to help conserve resources। तो जब बार बार जो स्टिमुलाई का रिपीटेड प्रेजेंटेशन हो रहा है और वो जो ब्रेन ने अपने मतलब तैयार किया है मॉडल, अगर उससे मैच हो रहा है तो क्या करेगा, ब्रेन इनहिबिट कर देता है, रिस्पॉन्स को रोक देता है। क्यों? ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रहे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूरल मॉडल है। तो न्यूरल मॉडल क्या बनाता है कि बताता है कि जो हैबिचुएशन है वो न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमें इस एनवायरनमेंट में। तो another theory suggests that habituation has underlying neural mechanisms that help control how people respond to event in their environment। तो ये दो मॉडल है जो हमें कॉजेज बताते हैं कि कैसे हैबिचुएशन होता है। नेक्स्ट हैबिचुएशन हम पढ़ रहे हैं तो इसी के जैसा सिमिलर एक और हमारा टॉपिक है, एक टर्म है सेंसरी एडेप्टेशन, या फिर सेंसरी एडेप्टेशन, या फिर न्यूरल एडेप्टेशन भी हम कहते हैं। तो क्या है, देखिए कि हैबिचुएशन इज समवॉट सिमिलर एंड मे बी रिलेटेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूरल एडेप्टेशन, ऑल्सो नोन एज सेंसरी एडेप्टेशन। हैबिचुएशन जो है हमारा वो सेंसरी एडेप्टेशन के जैसा ही एक सिमिलर प्रोसेस है। जो न्यूरल या फिर सेंसरी एडेप्टेशन है, ये क्या है कि इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक किसी रिपीटेड स्टिमुलस के लिए, बार बार प्रेजेंट होने वाले स्टिमुलस के लिए क्या कर देते हैं, क्या हो जाते हैं, लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। मतलब उसको रिस्पॉन्स करने की फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो जाती है न्यूरल एडेप्टेशन में। तो क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस क्या होता है, बार बार मतलब रिपीटेडली प्रेजेंट होता रहता है, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो लेस एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी वजह से ब्रेन के पास क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसकी वजह से जो न्यूरल रिस्पॉन्स है इस स्टिमुलस के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो लेस सेंसिटिव हो जाता है इसके लिए। तो ये न्यूरल या फिर सेंसरी एडेप्टेशन होता है, और ये हमारे सर्वाइवल और एडेप्टेशन में हेल्प करता है। तो हैबिचुएशन और सेंसरी एडेप्टेशन एक थोड़े मिलते जुलते टर्म्स हैं। तो by habituating to things that doesn't require attention, people are able to use their available resources to focus on what really matters। तो habituation की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हमें रिक्वायर नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल या जो भी चीज़ इररेलेवेंट है, हम उस पर फोकस ना करके, जो फोकस है, हमने इसको पहले भी पढ़ा कि हैबिचुएशन एक फिल्टरिंग का काम करता है एनवायरनमेंट में। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हमें फोकस करने का, अटेंशन देने की ज़रूरत है, हम सिर्फ उसी पे फोकस करें। ठीक है। अब एक पॉइंट ये है कि देखिए हैबिचुएशन और सेंसरी एडेप्टेशन है वो थोड़ा मिलता जुलता टर्म है, कि दोनों में ही क्या करता है, जो रिस्पॉन्स करने की जो फ्रिक्वेंसी है हम उसको कम कर देते हैं, रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो हैबिचुएशन होता है उस पर ह्यूमंस का या फिर एनिमल्स का कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत, ऐसा पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन जो सेंसरी या फिर न्यूरल जो एडेप्टेशन है उस पर हमारा थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिकमिंग हैबिचुएटेड टू फैमिलियर और रिपीटेटिव स्टिमुलस अलाउ अस टू कंजर्व मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड एलोकेट देम टू मोर इम्पोर्टेंट और नोवेल स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। मतलब ये लिखा है कि एक किसी फैमिलियर या फिर रिपीटेड स्टिमुलस के लिए हैबिचुएट हो जाते हैं हम जब, तो हम उसके अलावा अपने बाकी कामों पर भी फोकस कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट नए नए सिग्नल स्टिमुलाई मिल रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। हम मतलब एनिमल्स ह्यूमन सबके लिए है ये चीज़। ठीक। अब ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी दो चीज़ और पढ़ेंगे हम इसमें, हैबिचुएशन का जो एप्लीकेशन है वो, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे लाइफ को हैबिचुएशन किस तरीके के अफेक्ट डालता है, बैड इफेक्ट भी डालता है, गुड इफेक्ट भी डालता है। तो हैबिचुएशन देखिए कह सकते हैं कि है तो एक तरह से नेचुरल प्रोसेस ही है, और एक तरह से हमारे कंट्रोल में भी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन इसका ना थेरेपीज में यूज़ किया जाता है, अलग अलग डिसऑर्डर्स को क्योर करने में यूज़ किया जाता है, और सक्सेसफुल भी होता है ये। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे।
तो देखिए वाइल हैबिचुएशन ऑफन हैपेंस इन एवरीडे लाइफ विदाउट अस नोटिसिंग, जो हैबिचुएशन होता है हमारे डेली लाइफ में होता है और हम उसको उतना नोटिस भी नहीं करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज डेलिबरेटली टू हेल्प पीपल चेंज बिहेवियर और रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो हैबिचुएशन नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में हो रहा है और हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या होता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिहेवियर चेंज करने में या फिर जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, डिसऑर्डर्स है, उनको ट्रीट करने में। कुछ वेज हैं, जैसे हम देखें थेरेपीज़ के माध्यम से इनको यूज़ किया जाता है। तो पहला है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी, तो इस थेरेपी में क्या किया जाता है ना कि एक कोई पर्सन है और उसको क्या है ना एनजाइटी या फिर फियर है, मतलब बहुत एनजाइटी होती है, उसको बहुत डर लगता है, फियर है वो। तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक एनजाइटी या फिर फियर्ड प्रोवोकिंग स्टिमुलस के कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है, हैबिचुएट किया जाता है उन स्टिमुलस से। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो हैबिचुएट हो जाता है उस फियर से, उस एनजाइटी से। तो ये क्या किया जाता है, एक्सपोजर थियरी थेरेपी में ये चीज़ किया जाता है। देखिए दिस This type of therapy involves gradually exposing a person to a feared or an anxiety-provoking stimulus in a controlled environment. ओवर टाइम द पर्सन बिकम्स हैबिचुएटेड, और समय के साथ क्या होता है वो हैबिचुएट हो जाता है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कंडीशन में रख रहे हैं, जिस एनजाइटी और फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलस के कंट्रोल कंडीशन में। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, हैबिचुएट हो जाता है उस स्टिमुलस के लिए, एंड देयर फियर और एनजाइटी डिमिनिशेस, और धीरे धीरे उनकी जो फियर है एनजाइटी है वो खत्म होने लगती है। ठीक। Exposure therapy had been found to be effective in treating anxiety disorders such as phobias, obsessive compulsive disorders, OCD और post traumatic stress disorder। ये सारी चीज़ों को ठीक करने में जो हमारा एक्सपोजर थेरेपी होता है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है। इसमें क्या किया जाता है ना कि मान लीजिए कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिव है किसी भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ओवर रिएक्टिव है किसी स्टिमुलस के लिए, तो उसको हाइपर सेंसिटिव वाले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है और क्या किया जाता है, हाइपर सेंसिटिव उसको स्टिमुलस दिया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है वो हैबिचुएट हो जाता है और उसकी हाइपर सेंसिटिव वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए दिस टाइप ऑफ थेरेपी इज यूज टू हेल्प इंडिविजुअल्स विद सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होता है, ऐसे डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली एक्सपोजिंग द पर्सन टू स्टिमुलाई दैट आर हाइपर सेंसिटिव इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ओवर टाइम द पर्सन बिकम्स हैबिचुएटेड टू द स्टिमुलाई एंड देयर सेंसरी प्रोसेसिंग इम्प्रूव्स। तो समय के साथ क्या हो जाता है, वो जिस हाइपर सेंसिटिव के लिए उनके अंदर जो डर था, आप उसी का स्टिमुलस उसको दे रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, धीरे धीरे आदत हो जाती है उसकी और जो उसका सेंसरी प्रोसेसिंग की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इन तरीकों से जो हमारा हैबिचुएशन का प्रोसेस है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग होता है नेक्स्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, अनवांटेड हैबिट्स को क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है इसके माध्यम से। तो दिस टाइप ऑफ थेरेपी इज यूज टू हेल्प इंडिविजुअल्स हु हैव अनवांटेड हैबिट्स सच एज टिक्स और कंपल्सन्स। Habit reversal trainings involve teaching the person to become aware of their habit and then replacing it with a more adaptive behavior। तो हैबिट रिवर्सल थ्योरी ट्रेनिंग में क्या किया जाता है कि उस पर्सन को ये बताया जाता है कि उसके पास जो भी अब हैबिट आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कोई ख़राब हैबिट होगी, तो उस हैबिट के बारे में उसको अवेयर किया जाता है और उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है कि वो उस हैबिट को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके किसी एक अच्छे एडेप्टिव बिहेवियर से। तो ओवर टाइम द पर्सन बिकम्स हैबिचुएटेड टू द न्यू बिहेवियर एंड द अनवांटेड हैबिट डिमिनिशेस। तो समय के साथ क्या होता है, वो पर्सन नए बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है और जो उसकी अनवांटेड बिहेवियर होती है, हैबिट होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये तीनों जो है कि हम कह सकते हैं कि हैबिचुएशन का जो एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में वो हमने देखा। अब नेक्स्ट है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं कि हैबिचुएशन हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, अलग अलग बैड अफेक्ट भी डालता है, गुड अफेक्ट भी डालता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हैबिचुएशन हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। तो देखिए बिकॉज हैबिचुएशन ऑफन हैपन्स नेचुरली एज वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, इट कैन हैव गुड एंड बैड इफेक्ट ऑन वंस लाइफ। तो जैसे हैबिचुएशन हमारी डेली लाइफ में नेचुरली होता रहता है,
जैसे हम पूरी मतलब इंटरेक्ट करते हैं डेली, तो हैबिचुएशन का गुड और बैड इफेक्ट दोनों ही होता है किसी के भी लाइफ में। तो हैबिचुएशन कैन इम्पैक्ट अ पर्सन्स लाइफ एंड रिलेशनशिप इन वेरियस वे। हैबिचुएशन किसी भी इंसान की जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, उनको कई तरीक़ों से अफेक्ट कर सकता है। जैसे पहला है रिड्यूस सेंसिटिविटी। तो देखिए हैबिचुएशन में होता तो यही है कि सेंसिटिविटी है, डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, जो रिस्पॉन्सनेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कर दी जाती है, बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि हैबिचुएशन कैन लीड टू रिड्यूस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्टिमुलाई। ये हम जानते हैं कि किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसे हम चेंज ब्लाइंडनेस कहते हैं, और परसीव इंपॉर्टेंट क्यूज। तो हैबिचुएशन के माध्यम से क्या होता है कि सेंसिटिविटी किसी भी स्टिमुलस के लिए क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसको डिटेक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है किसी भी पर्सन की, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जो एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करने की कम क्षमता जो कम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज ब्लाइंडनेस। ठीक है, और अलग अलग जो सिग्नल्स हैं उनको परसीव करने की भी क्षमता कम हो जाती है हैबिचुएशन से। तो ये क्या कर सकता है, दिस कैन इम्पैक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू इंगेज इन सोशल इंटरेक्शंस और टू रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ अदर्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, किसी पर्सन की जो सोशल लाइफ है उसमें इंगेज करने की जो इंटरेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है बोर्डम। बोर्डम क्या करता है भाई, हैबिचुएशन बोर भी बना सकता है, बोरिंग कर सकता है किसी की लाइफ को। कैसे, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं करेगा खुद को, और क्या करेगा वो बोर्डम में चला जाएगा, बोर हो जाएगा वो। तो हैबिचुएशन कैन लीड टू द बोर्डम और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट वर वंस प्लीजरेबल और इंगेजिंग। मतलब एक समय पे जो एक्टिविटीज़ उसके लिए प्लीजरेबल थी, इंगेजिंग थी, वो अब क्या हो गया, हैबिचुएशन के बाद वो उसमें इंगेज नहीं हो पाता है। तो दिस कैन इम्पैक्ट अ पर्सन्स मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ एंजॉयमेंट इन लाइफ, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर्स। तो हैबिचुएशन की वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अब खुद को इंगेज नहीं कर पाता है, लेस सेंसिटिव होने की वजह से, तो वो किसी पर्सन की मोटिवेशन को, जो उसकी लाइफ में एन्जॉयमेंट है, और वो उसमें कमी महसूस करेगा और क्या हो जाएगा, दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इग्नोरिंग प्रॉब्लम। तो इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स क्या है कि हैबिचुएशन से क्या हो रहा है कि लेस सेंसिटाइज हो जा रहे हैं हम। मतलब जो भी मान लीजिए हैबिचुएशन से हो रहा है, तो क्या करेगा वो जो भी पर्सन है वो अपनी प्रॉब्लम्स को, उसके लिए जो उसको क्लूज़ मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहा है, स्टिमुलस, उसको ठीक नहीं कर पाएगा वो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय वो वैसा ही बैठा रहेगा। तो हैबिचुएशन कैन लीड टू अ टेंडेंसी टू इग्नोर प्रॉब्लम्स और टू टॉलरेट अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो एक्शन लेने की बजाय ऐसे ही पड़ा रहेगा, रेदर देन टेक एक्शन टू रिजॉल्व देम। नेक्स्ट, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। तो हैबिचुएशन की वजह से क्या होगा कि ये हैबिचुएशन का लॉस अफेक्ट रिलेशनशिप, एग्जांपल के लिए कि इट कैन डिक्रीज इंटरेस्ट और सेंसिटिविटी टू अ पार्टनर्स नीड और इमोशन। किसी के पार्टनर की नीड की इमोशन, किसी की पार्टनर के नीड की, क्या मैं बोलूँ, नीड, इमोशन, ये सारी चीज़ों के लेस सेंसिटिव होने की वजह से क्या कर सकता है, ये रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है हैबिचुएशन। और नेक्स्ट होता है डिक्रीज लर्निंग। तो लर्निंग की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको भी क्या करेगा, हैबिचुएशन डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिपीटेड एक स्टिमुलाई के बार बार एक्सपोजर की वजह से वो क्या हो रहा है कि सॉरी, वो लेस सेंसिटिव हो जा रहा है, तो नई चीज़ों को वो कैप्चर करने की जो उसकी क्षमता है वो नहीं आ पा रही है, और इसीलिए जब नहीं होगी नई चीज़ों को कैप्चर करने की एबिलिटी, तो वो लर्निंग डिक्रीज्ड हो जाएगी। तो हैबिचुएशन कैन लीड टू डिक्रीज्ड लर्निंग और नॉलेज एक्विजिशन सिंस रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम स्टिमुलाई कैन लीड टू अ लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। एक ही स्टिमुलाई से बार बार रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है, तो नई नई चीज़ों के लिए जो क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये सब हैबिचुएशन का क्या है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से ह्यूमन लाइफ में जो डिसएडवांटेज हैं उसके हैं। ठीक, या हैबिचुएशन किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। तो ये हमारा हैबिचुएशन का टॉपिक हो गया। ठीक, हैबिचुएशन के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी।